हमारे एक साधक ने प्रश्न किया कि क्या आँखों के द्वारा किसी भी विषय वस्तु को कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब क्या किसी के विचारों पे या विचारों में आँखों के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, अथवा किसी की मानसिक संतुलन पे अपने आँखों के द्वारा नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है, या फिर किसी को अगर व्यक्ति चाहे तो अपनी आँखों के माध्यम से उसकी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। तो जैसा कि हमने आदिकाल से हम लोग सुनते आए हैं, जानते आए हैं, जैसा कि उदाहरण मिलता है महाभारत में कुंती ने कहा था दुर्योधन से कि तुम प्रातःकाल स्नान करने के बाद हमारे पास आना। और जो कुंती थी गांधारी जो कि धृतराष्ट्र की पत्नी थी, तो वो क्या करती थी, वो जो है कि अपनी आँखों पर हमेशा पट्टी बांध के रहती थी और वह एक विशेष प्रकार की विद्या में, कला में पारंगत थी, जिसे कि हम त्राटक के नाम से जानते हैं। और इसका बहुत ही विस्तृत ज्ञान आध्यात्म में जो है दिया गया है हमारे ऋषि मुनियों के माध्यम से, जो कि हम बिंदु त्राटक से इसका शुरुआत करते हैं और विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए इसका हम विकास करते हैं और इस सामर्थ्य, क्षमता को, दक्षता को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलग अलग चरण होते हैं और सबसे पहले उस सवाल का जवाब हम आपको बता दें कि यह बिल्कुल भी संभव है। और यही नहीं, बहुत सारी जो है कि विशेषताएं, इसको अलग अलग विषयों पे यदि हम सिद्ध कर लेते हैं तो बहुत प्रकार की विशेषताएं प्राप्त होती हैं। जैसे किसी भी बीमार व्यक्ति को या किसी विशेष प्रकार से अगर कोई व्यक्ति विशेष बीमारी से पीड़ित है तो उसको भी इस जो है विषय में अगर कोई परिपक्व है, दक्ष है, जिसने पारंगता प्राप्त किया है, ऐसा कोई अगर साधक है तो फिर वह उसे विशेष प्रकार से लाभ पहुंचाने में सक्षम होता है। यह पूर्णतया सत्य है। तो यह हो सकता है कि आप किसी के विचारों में परिवर्तन ला दें अथवा विशेष प्रकार से उसके भाव पर आप नियंत्रण प्राप्त कर सके। और अन्य प्रकार से भी अगर किसी को कोई विशेष बीमारी से कोई पीड़ित है तो फिर उस बीमारी में भी उसे आप विशेष प्रकार का लाभ पहुंचा सकते हैं, जो कि मेडिसिन यानी दवा से, आयुर्वेदिक अथवा होम्योपैथिक अथवा एलोपैथिक दवाओं से उसे न प्राप्त हो सके। ऐसे लाभ भी उसे आप पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ उसका जो प्रारंभ होता है, वह प्रारंभ उसका जो होता है वो बिंदु त्राटक से किया जाता है। इसका जो शुरुआत है, इसका जो प्रारंभ है वह बिंदु त्राटक से होता है। उसके बाद बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारे चरण होते हैं इसके, जैसे कि लव त्राटक, दर्पण त्राटक और अपने इष्ट के प्रतिमा पे जो है त्राटक, शक्ति चक्र त्राटक, फिर वृक्ष त्राटक, चंद्र त्राटक, सूर्य त्राटक आदि आदि। बहुत सारे इसकी विधियां हैं और इसके विषय वस्तु हैं, जिनमें कि अलग अलग समय, तरीका और विधि लागू होता है। अगर आप इस विषय में पारंगता को प्राप्त कर
पाने में या फिर करना चाहते हैं तो फिर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई साधना इसकी जो साधना होती है अथवा इसका जो अभ्यास होता है कोई 1-2 दिन का नहीं होता है, कोई 1-2 महीने का नहीं होता है। उसमें आप जब कठोरता से अभ्यास करेंगे, विशेष प्रकार के मंत्रों का जाप करेंगे और विधियों का अगर आप प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ कुछ विशेष प्राणायाम हैं और मुद्राएं हैं और एक योग्य और पारंगता प्राप्त गुरु और मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में अगर इस अभ्यास को करते हैं तो निश्चित रूप से आप विलक्षण और विशेष प्रकार के जो है शक्तियों से युक्त हो जाएंगे, जो कि बहुत सारे विषय में बहुत प्रकार की जो प्रयोग है अभ्यास में उसमें आपको लाभ प्राप्त होंगे, जो कि आप आने वाले समय में अगर महसूस करते हैं, देखते हैं तो आप उसे महसूस कर पाएंगे। और जो लोग इस अभ्यास को कर चुके हैं अथवा हमारे मार्गदर्शन में जिन्होंने ये अभ्यास किया है या कर चुके हैं अथवा कर रहे हैं, वो भी इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे। वास्तव में त्राटक जो है वह पूर्वकाल से ही है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने वर्तमान में इसके दुरुपयोग न हो इसके कारण इसको गुप्त यानी गोपनीय बना दिया अथवा गुरु और शिष्य परंपरा में आगे बढ़े, इसके लिए इसे जो है विशेष रूप से गोपनीय रखा ताकि कोई इसका दुरुपयोग ना कर सके, किसी गलत प्रकार से इसका लाभ न ले सके। क्योंकि वर्तमान में इसका उपयोग लोगों अपने आप को लाभ पहुंचाने अथवा लोगों को लाभ पहुंचाने से ज़्यादा अन्य व्यक्ति को या फिर अपने विरोधी को नुकसान पहुंचाने के लिए अथवा अपनी इच्छा का जो है अपनी इच्छा का जो है अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।